अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेजबान शराज अहमद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोगैस के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे आम जुबान में गोबर गैस भी कहा जाता है। आखिर बायोगैस का ओरिजिन क्या है, बायोगैस कहां पाई जाती है और इसको हम रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसको काफी डिटेल में देखेंगे। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुछ दहाइयाँ पहले इंडिया के देहात में कुदरती गैस और तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक तकनीक इस्तेमाल हुई। उस तकनीक को गोबर गैस यानी बायोगैस के नाम से काफ़ी पजीराई मिली। ये तकनीक नई तो नहीं थी, लेकिन इस तकनीक से बाकायदा तौर पर तवानाई की ज़रूरियात पूरा करना नया था। 17वीं सदी में भी इस तकनीक को एनारोबिक डाइजेशन के नाम से जाना जाता था। अब तो दुनिया के कई ममालिक में इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासकर देहात में जहाँ ग्रिड से तवानाई की तरसील मुश्किल होती है, वहाँ हुकूमती ताउन और ज़ाती तौर पर बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। साइंस के शुरुआती असबाक में हमें फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। बैक्टीरिया, खमीर वगैरह के ज़रिए नामियाती अशिया की कीमियाई तोड़ फोड़ को फर्मेंटेशन कहा जाता है। जब इसी फर्मेंटेशन को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अंजाम दिया जाए, तब यह प्रोसेस एनारोबिक डाइजेशन कहलाएगा। फ़र्ज़ कहें कि गोबर को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रख दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता वो गोबर तोड़ फोड़ का शिकार होता रहेगा। तोड़ फोड़ के दौरान मीथेन यानी कुदरती गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इखराज होता रहेगा, और जब गोबर पूरी तरह टूट जाएगा तो आपको एक बेहतरीन खाद हासिल होगी। वो खाद फसलों के लिए इंतहाई कारआमद होगी। अखराज के नतीजे में हासिल होने वाली कुदरती गैस को आप बिजली बनाने के लिए या बतौर गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोब्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए गर्म हालात की ज़रूरत होती है, इसलिए बेहतर होगा कि दर्जा हरारत 37 डिग्री हो। यहाँ पर आप गोबर की जगह दीगर नामियाती अशिया यानी बची हुई खुराक यानी सब्ज़ी के टुकड़े, रोटियां, डबल रोटी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप इन्हें खामखा ज़ाया करने से बच जाएंगे। गोबर गैस बनाने का तरीक़ाकार इतना मुश्किल या वक्त तलब नहीं है, बल्कि आसान और हर किसी की पहुंच में है। एक दरमियानी साइज़ का गड्ढा खोदें, उसके अंदर सीमेंट वगैरह कर दें ताकि ज़मीन पानी जज़्ब ना कर सके। गड्ढा तैयार होने की सूरत में सूखा हुआ गोबर और बराबर मिकदार में गर्म पानी घड़े में डालें, यानी कि अगर गोबर की मिकदार 1 किलो है तो पानी भी 1 किलो डालें। इसी तरह पानी और गोबर डाल के गड्ढा बंद करें और बंद करने के दौरान ये गुंजाइश रखें कि गड्ढे को दोबारा भी खोलना है। गड्ढे के ऊपर जो ढक्कन हो वो ऐसा हो कि अंदर से कुछ लीक ना कर सके। इस ढक्कन में एक मुनासिब और पाइप की कतर का सुराख होना चाहिए, और एक सुराख ऐसा हो जिसमें से गोबर और पानी घड़े में दाखिल किए जा सकें। गोबर वाले सुराख को किसी ऐसे ढक्कन से बंद किया जाए जो कुछ लीक ना कर सके। ये सब सामान चेक करके घड़े को कम से कम 5 दिनों तक छोड़ दें। 5 दिनों के बाद पाइप को सिलेंडर से कनेक्ट कर लें और पाइप वाला स्विच खोलें और पूरी गैस निकाल लें। यह प्रोसेस दोहरा कर आप गैस को काफ़ी अर्सा तक हासिल कर सकते हैं। इसके बाद गड्ढा खोलकर अंदर से फाजिल मवाद यानी खाद निकाल लें और फिर वही प्रोसेस दोहरा कर गैस हासिल करें। नाज़रीन, अगर आप बड़े पैमाने पर गैस हासिल करना चाहते हैं तो गड्ढे, पानी और गोबर की मिकदार को बढ़ाएं। अगर आप इसे अपने घर की गैस की जरूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाकायदा किसी डीलर से राब्ता करें और मुनासिब कीमत में एक अच्छा प्लांट और सिस्टम लगवा लें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती भी साबित हुई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।